आओ, आप ये ठेला चलाते हो। आप ये ठेला कब से चला रहे हो? चला दिए 5 एक महीने। 5 एक महीने से। इसके पहले क्या करते थे? किराने की दुकान पे काम। किराने की दुकान पे काम करते थे। तो यार भाइयों एक बात बताओ, ये ठेले का वजन कितना होगा? वजन उठाने में से तो 60 60 1 किलो करीब होगा। उठाने में तो अपने को ये 15 किलो ही लगता है, 15 20। 15-20 किलो। मतलब उसका ये वाला हत्था हाथ से उठाकर टर्निंग करना पड़ती है ना? हाँ, तो उसे चलाने में तो कुछ वजन नहीं लगता है, टन करते जब उठाना पड़ता है। जब भी उठाना पड़ता है, फिर भी वो तो तुम्हारे को आदत बन गई, नहीं तो हमारे जैसा आदमी हिला ही नहीं पाए। मतलब थक जाए बेटा, है ना, थक जाए दूसरा बच्चा। गली तक ही नहीं ले जाता। गली तक नहीं ले नहीं, जाता? यानी गली तक तो धकाते तो धका ले कोई भी, हाँ बाकी उस तरीके से नहीं चला पाए। अगर कि एकदम से गाड़ी आ जाए, हाँ और यहाँ अपने उधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, सामने से गाड़ी आ जाए तो हाँ। टर्न ही नहीं कर पाए। और एक बात बताऊँ, हम जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है, तो हम यहाँ से चौराहे तक भी जाना है, मान लो 100 मीटर भी जाना है, तो हमको बाइक से पसीना आ जाते हैं। जैसे बाइक बंद हो गई पेट्रोल की दुकान के पहले, तो पेट्रोल पंप जाने तक हमारी जान निकल जाती है। उसमें मेहनत लगती ना अलग। उसमें अपने को साइड में खड़े रहता है, इसमें अपने को बीच में खड़े रह के चलाने पड़े। और इसमें अगर अपने को बीच में खड़ना पड़े तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। जबकि इसमें बेरिंग है, फेरिंग है, हवा टाइट है, सब कुछ है। इसमें तो देखो कुछ ज़्यादा खास कोई बेरिंग नहीं है, बस हवा पतले टायर है, वजन खूब सारा है ना। तो यार मेहनत तो बहुत करते हो यार तुम। ऐसा एक्स्ट्रा डाइट क्या लेते हो तुम खाने में? ऐसा कुछ नहीं। 6 रोटी खाते हैं। 6 रोटी खाते हैं? तुम्हारे उम्र के बच्चे दो ढाई रोटी खाते हैं, साइकिल चलाते थोड़ी बहुत। मेहनत बहुत करते हो यार तुम। पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म। प्राइवेट? चलो ये अच्छा है कि पढ़ाई करते रहो यार तुम। और तुमने टीका लगा रखा है, आज मंगलवार के दिन मंदिर गए थे क्या? चूल्हा चढ़ाने गए। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाते हो? यही तुम्हारी ताकत है गुरु, कि तुम देखो मेहनत करने से डर नहीं रहे हो, भगवान को भी तुम पूज रहे हो, मंगलवार को तुम चूल्हा चढ़ा के आ रहे हो हनुमान जी को। ताकत तो तुम में है परमात्मा की, हिम्मत। क्योंकि देखो मन में देता है परमात्मा ताकत, हाथ पैर में ताकत नहीं देता है ना? क्या बोलते हो? मन मजबूत करता है, और मन मजबूत है तो शरीर मजबूत होता है। मैं तो ये बोलूँ कि अगर कोई अपनी मम्मी की मदद कर सकता है, करना चाहता है ना, तो छोटे से ही करे। बेसिकली तो ऐसा नहीं कि पैसों में ही करे, कहीं पे भी नॉलेज ले हर चीज़, उसको आगे आके बहुत काम आएगा। नॉलेज ले हर चीज़ जैसे का। कि हमारे लोग किराने की दुकान है, हाँ हाँ। तो यानी उसमें पैसों से काम नहीं करे, 2 3 घंटे या वो शाम के टाइम फ्री रहता है तो चले जाए, ऐसी बात कर ले, को नॉलेज हो जाए, किराने का नॉलेज ले ले, और ये इसका क्या कहते हैं, और ये मैकेनिक का नॉलेज ले ले, मैकेनिक का बहुत चीज़ है, वो सबका नॉलेज ले ले, और सेल करने का भी नॉलेज ले ले, बहुत जगह काम। ऐसा नहीं नौकरी करे पैसों से, यानी आप बस जाके थोड़ा ग्राहक को हैंडल कर लो, अपने को नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज ले, मतलब आपका कहना ये है कि बच्चों को नॉलेज लेना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ? क्या पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना चाहिए? पढ़ाई के साथ काम नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसों से ही काम करो। अगर तुम यानी शाम को 2 घंटे फ्री हो, तो किराने की दुकान भी शाम को यानी सेल होती है, यानी भीड़ होती है, तो वहाँ पे आके अपन किसी किराने की दुकान से, बड़ी किराने की दुकान से बात कर लो, उससे बोल दो कि मैं 2 घंटे के लिए आऊँगा, पैसे ऐसे कुछ देना मत, डेली आके चले। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा है? इसलिए नहीं, अपने को आगे आके बहुत फायदा है। अच्छा, नॉलेज मिलता होगा? नॉलेज मिलता है। मेरा अगर अपना कुछ भी व्यापार करते ना, तो सबसे मेन अपने को किराने का वो तो लेना चाहिए नॉलेज। किराने का नॉलेज ज़्यादा लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। इसमें क्या फ़ायदा है किराने के नॉलेज में? क्या, किराने की दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो अपनी बातचीत ज़्यादा होती है, तो अपन ज़्यादा कुछ सीख पाते, समझ पाते कि ग्राहक कैसे अपन चीज़ पसंद करता है, कैसा क्या करता है। अच्छा, ग्राहक की सोच कैसी है, ग्राहक से कैसे बात करना है, कैसे माल बेचना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे अपना मतलब आपका कहना ये है कि और अगर अपन शुरू में कहीं नौकरी करते तो इसे समझ नहीं आता क्या करना है, ये भी सीख जाएगा। अगर अपन कहीं नौकरी करे तो कैसे बात करनी सीख लो। और जैसे लोग बोलते हैं दाल आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा तो तुमको बोलते हैं ना, घर वाले डायलॉग मारते हैं ना। नहीं, अच्छा, आपको तो पहले से नॉलेज ले लिया दाल आटे का? नहीं, नॉलेज तो कुछ नहीं है उसको, वो तो घटता बढ़ता रहता है। चुनाव निकल गया तो बढ़ेगा, है? चुनाव के पहले कम हो जाएगा। अच्छा, चुनाव से भी फर्क पड़ता है क्या? चुनाव से फर्क पड़ता है। जैसे चुनाव आया तो वो अगर महंगाई होती चुनाव के पहले तो सोचते हैं वोट क्या दो उसमें, ज़्यादा महंगे तो वैसे भी कर रहे हैं, अभी से महंगा है तो चुनाव के बाद तो और साला आग लगा देंगे। है? देखना अभी चुनाव के बाद और तेजी आएगी। तेजी आ जाएगी।
सब्जी क्योंकि सब्जी चुनाव तो सब्जी ही में भी गए। तेजी आ जाएगी क्या? चुनाव तो हो ही गए। हाँ। अब ये फैसला होगा ना, उसके बाद वो तेजी आ जाएगी। अभी तो तेजी आएगी थोड़ी, ऐसा? हर चीज में तेजी हाँ, आएगी। तेल जैसे सोयाबीन का बढ़ गया, अभी 98 95 तो अब 100 के ऊपर हो गया। सोयाबीन क्या A to Z चीजों में, सब में टैक्स वैक्स सब में चीजें बढ़ेगी। और से कम नहीं होएगा ना? कम नहीं, चुनाव के बाद तो फिर बाकी ये 4 साल गए ना, हाँ। वो आखिरी का 5वें साल में कुछ फर्क होगा। इतना नॉलेज है तुमको कि 4 साल तो मेरे तल देंगे, फिर हाँ, वो 5वें तो साल थोड़ा किराने की दुकान मलम पे ही लगाएंगे। बात करते रहते हैं ना सब, तो अच्छा। उससे ही पता चलता है। आज कोई बात करता, अपन बात सुनते तो उससे ही पता चलता है क्या हो रहा क्या नहीं। और एक चाय की दुकान पे कोई बच्चा काम करे तो, जैसे किराने के दुकान, पे भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्यों नहीं सीखता। वहाँ पे भी बहुत गिरा खाते नाश्ते की दुकान। नाश्ते की दुकान पे ना, तब इधर उधर की बातें बताते हैं, समझाते हैं ना, सब नॉलेज करते हैं देश दुनिया हाँ, की। बस अगर अपन चाय की दुकान पे काम करें ना, हाँ। तो दूसरे डायलॉग ये मारते साला, तू बस झूठा ही नहीं वाँचता रहेगा दूसरे को। इसलिए बहुत कम लोग करते हैं वहाँ पे काम। क्या डायलॉग मारते हैं? अरे दूसरे लोग बोलते हैं ना कि तू बस झूठा नहीं धोता रहेगा, लोगों की अच्छा, चाय के गिलास धोने पड़ते हैं ना, वो भी तो काम करना पड़ता है। बराबर है, बराबर है। तो इसलिए कम लोग करते तो हैं। आज तो डिस्पोजल आ गए ना, आजकल तो यार डिस्पोजल वाला जमाना आ गया, यूज एंड थ्रू चाय। आया फिर भी वो फिर हो गया नहीं, कुछ लड़की चाय बनाते हैं, वो भी पसंद आती है। मतलब चाय से अच्छा धंधा किराने का ही तुम देते हो महत्व। नहीं, मैं पहले जो काम करा है ना, उसको जो सही लगा। अच्छा, और मैकेनिक का काम भी सीख सकते हैं बच्चे ना तुम्हारे उम्र के, सीख सकते हैं ना, उसमें है कैरियर है। शर्म तो लगी कि यार, अगर शर्म छोड़ दे तो फिर काम नहीं, वो टेक्निकल काम है, हाँ? टेक्निकल काम है वो तो, मैकेनिक टेक्निकल बनाता है। काम में अगर चाहे तो खुद की दुकान डाल सकते हैं आगे उसको। और बच्चों को काहे की शर्म? शर्म तो कुछ नहीं यार, अब दोस्त मजाक उड़ाते यार काम करते थे। अच्छा, दोस्त मजाक उड़ाते, फिर तुम्हारे दोस्त बाकी उड़ाते अब उससे अब फिर अगर आपको बोलना आता है तो उससे भी निपट जाए। अच्छा, समझाते आता होगा। तो तुम्हारे मजे लेते क्या बच्चे, तुम्हारे नहीं, मोहल्ले अब के? कोई नहीं देता ना, अपन लेने ही नहीं देते, पेन ही चमका देते। पहले ही बच्चों को चमका के रखते हैं। हाँ, कोई बड़ा हो छोटा हो, पहले डायलॉग मार देते ना भाई। हाँ। तो तेरे पापा खा रहे थे, तेरे पापा कमा रहे। अरे बाप ये इंदौरी भाषा बोली तुमने। तेरे बाप को खा रहे कि तेरे बाप को कमा रहे? नहीं, तेरे बाप की दुकान पे काम कर रहेगा। हाँ, सही। और तुम तो धंधा कर रहे हो यार स्वयं का। हाँ, तुम ये अभी तो से, काम कर दिया मैंने, पहले किराने की दुकान पे करता था। अच्छा, हाँ तो फिर भी बढ़िया है। लेकिन तुम्हारा बातचीत से तो तुमको लगता है कि तुम्हारी उम्र बहुत है यार। हाँ, लगता है किसी की को। बाकी उम्र तुम्हारी कम है, 15 साल। 16 साल हो जाओगे अभी सितंबर में। 16 साल हो जाएगा ना। तो यानी अब अगर पहले से कोई काम करना चाहे तो ये इतना मैंने अभी सीख लिया ना 16 साल में, ये 25 साल में कोई नहीं सीख पाता था। क्या बात करते हो? सही में नहीं सीख पाया हैं? इतना नॉलेज। अगर पहले से अब वो स्टार्ट ही 24 साल से करेगा तो 25 साल में 1 साल में क्या सीखेगा। अब मैंने 10 साल की उम्र से स्टार्ट करा था। हाँ, पढ़ाई भी करता था, अभी पढ़ाई को स्कूल प्राइवेट को भी 1 साल से कर रहा था। हाँ। पहले दोनों रेगुलर। कर रहा था। रेगुलर मतलब किराने की दुकान पे शाम को जाता था सीधे स्कूल। बहुत बढ़िया यार। मतलब तुमको 16 साल की उम्र 25 साल से ज़्यादा नॉलेज है, 25 साल के आदमी से ज़्यादा नॉलेज है। बाकी अगर अपन जैसे बात रखो ना किसी के सामने तो कोई मानेगा नहीं। बात रखो तो हाँ, बहुत कम लोग मानेंगे, ऐसा? क्योंकि उसे तुम बच्चा है क्या बोलते हैं सब नहीं समझेंगे। अगर अपन जब तक ये उम्र के हिसाब से कम है, अगर 25 साल की उम्र में जब बात रख पाऊंगी, नॉलेज तो है ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि तुम समझते हो। अब कोई ऐसे रहते बच्चों की बात नहीं मानते, तो कोई बात थोड़ी ना मान सुनेगा अपनी, और फिर उसके लिए अपने को 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा। ये भी तो है, नॉलेज ले लो तो उससे मतलब क्या है? बाकी नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा 18 साल, फिर 25 साल तक अपन और ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे। हाँ, सही बात है। है कि नहीं? 25 साल तक तो नॉलेज हो जाएगा तुम्हारा। आजकल के लड़कों को, बच्चों को नॉलेज कम है। मैंने देखा कि उनको जोड़ घटाव ही नहीं आता है। भले ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कभी बोल दो ना कि जोड़ घटाव करो। स्कूल से कुछ भी नहीं सीखा है। अच्छा, स्कूल से कुछ भी नहीं सीखा? कुछ भी नहीं, ABCD तक नहीं आती थी। ऐसा? सही में कुछ भी नहीं। फिर मैं किराने की दुकान से सब सीख गया। किराने मैं वो कैलकुलेटर चलाने नहीं आता था, वो भी आता है। है? कैलकुलेटर तो तुमको जैसे इंग्लिश में नाम रहते हैं बिस्किट के, अलग अलग प्रोडक्ट के, तुमको इंग्लिश पहले से आती थी क्या? किराने की दुकान पे सीख जाऊंगी। अब नाम आता रहता सामने, अपन उठाते हाँ। तो उससे अपनी पढ़ाई में भी फर्क पड़ता है। अपन पढ़ते रहते हैं ना, और फिर अब इसी स्कूल में अपन को सर बताते, सर को तो अपन समझ में ही नहीं आता अपने काम में, और फिर कोई इंटरेस्ट में ऐसी चीज अपने को क्रांतिकारियों में बताते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, स्कूल में बताते हैं। करेंगे।
फिर स्कूल में बताते कि चाचा नेहरू ने ऐसा करा, मोदी जी ने वैसा करा, तो गांधी जी ने वैसा करा। और अगर ऐसे कोई आपस में बात करे ना कि चोर वो उससे वो ज्यादा नॉलेज लेता है, ज़्यादा नॉलेज देता इंटरेस्ट दिखाता है। इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे जैसे जब तुमको सर बताएगा ना, तुम सर को पागल समझोगे। अच्छा समझिए, समझ। मेरे को एक बात बताओ कि जैसे तुमने तो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी नहीं स्कूल में, तुम बोलते हो इंग्लिश इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं थी, इंग्लिश का कुछ वर्ड नहीं आता है ना? बस ये ABCD भी मुश्किल से आती ये थी। जो इंग्लिश से THE बनता है ना, द, हाँ बस वही मालूम। THE द जो द बोलते हैं ना, हाँ दी बोलते, सही बात है। वही मालूम। तो तुम मेरे को बताओ, तुमने कभी इंग्लिश तो सीखी नहीं। अब जैसे ये वेपर्स आता है, ये किराने की दुकान का वेपर्स है ना? कोई पोस्टर है तो कैसे पढ़ लोगे उसका, समझाओ मुझे ज़रा, क्या लिखा है तो ये? अगर अपन जैसे कि हाँ। इसको अपन वैसे हाँ वैसे स्कूल में पढ़ते तो अपन निक्के दुक्के बार पढ़ते। हाँ। अब इसको अपन दिन भर में 50 बार देख रहे इसी को, हाँ। अपन समझ रहे कि भाई अपने को आता नहीं, ये बस ABCD आनी चाहिए। हाँ अब देखो अपन MANGO, हाँ ये तो अपने को मालूम है। अब आज अब ये बोलते कि मैंगो का डब्बा लाओ, मैंगो हाँ चॉकलेट, मैंगो का डब्बा लाओ। तो अपने को समझ आया था मैंगो की स्पेलिंग ये थी। तो ये पढ़ के दिखाओ ना क्या है ये। मैंगो मस्ती लिखा ना। अरे वाह, पढ़ लिया तुमने? तो तुमने स्पेलिंग जोड़ के पढ़ा कि तुमको नॉलेज ही पहले से? नॉलेज तो ही गया पहले पहले हो रहा है। अच्छा, सारी चीज़ तो तुमने देखी रखी है, और कुछ पढ़ भी लेते हो, कुछ अंदाज भी लगा लेते हो। इंग्लिश भी पढ़वाओगे तो पढ़ लूंगा, किताब में भी पढ़ लूंगा। किताब में से पढ़ लोगे? मतलब लोगों ने पहले किताब में पढ़कर फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लेने जाते हैं, तुमने पहले प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिया और फिर किताब को तुमको पढ़ते आ गए, उल्टा गणित कर किताब लिया। में पहले कुछ समझ नहीं आता, अब उसमें लाइव लेक्चर बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं। हाँ अब इसमें अपन छोटी छोटी चीज पढ़ते रहते, लगातार लगातार पढ़ते ही रहते, हाँ, तो उससे अपने को सब समझ आती है। तो सब समझ में आती है। अब इसमें लिखा है शुगर लिक्विड। तो मेरे को एक बात बताओ, अब मुझे बताओ कि ये जो डब्बा, इस पे क्या लिखा है? ईयरफोन, ब्लूटूथ, और ये जब ब्लूटूथ भी लिखा हुआ है, ब्लूटूथ लिखा है ना। वाह, तुमने ये भी पढ़ लिया। मतलब तुमको तो लगभग यार सब आ गया यार, जो मेन काम की चीज़ वस्तु है वो तो तुमने नॉलेज ले ही लिया। और अब नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा? अभी 10वीं की एग्ज़ाम दोगे? एग्जाम तो है और फिर 12वीं पास भी करनी है, 12वीं पास भी करनी है। तो अपने को बड़ा बिजनेसमैन है। बड़ा बिजनेसमैन बनना है ऐसा? ये सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है यार। दशके है। अब देखो तुम नकली नोट लेने आ गए, कितने के नकली नोट है ये? कितने दोगे? 3 रुपए के? हाँ चल ट्रायल करके बता। नहीं लग रहा उससे ना, तो तोड़ देगा वो तो। उधर नहीं लगेगा? चल जितना है उतना ही लगा दे। चल अच्छी जगह लगा दे पार्किंग। अब रोको तो सही, उसको आगे जा रहा है। हाँ हाँ, उसको उधर कर दो हाथ से उठा के। ये नहीं उठा, उससे नहीं उठा। हाँ ठीक है बेटा, रख दे बेटा। अब ना आपको आदत नहीं है ना। वो देखो वो 16 साल का बच्चा, उससे वो हिल ही नहीं दिया था, पूरी ताकत लगाई थी। तो ये भी एक तुम्हारा पहिए तोड़ देगा वो 1 महीने में। है। पहिए तोड़ देगा वो पहिए ही तोड़ देगा ना, उससे काम नहीं हो पाएगा। चला लिया तो उसने। है। अभी देखो वो जो बच्चे आए, वो क्या कर रहे थे, चूरन लेके गए 1-1 रुपये का। और एक बच्चा आया 12 साल का, वो नकली नोट ले गया 3 रुपये के 5। और तुम असली नोट कमा रहे हो 14 साल की उम्र में। तो इसको तुम कैसे देखते हो? क्या कहना चाहते हो बच्चों को आज के? वो जो नोट लेके गया, मैं उसको गारंटी से बोलते हैं वो लोगों को पागल बनाएगा। नीचे रोड पर नोट पटकेगा और हाँ। फिर लोग उठा के देखेंगे तो नकली नोट है, ये पागल बनाएगा। मतलब अभी उसकी सोच वहीं पे है, कुछ सीखने की उम्र में नहीं है, तो उल्लू बनाने की उम्र में चल रहे हो। हाँ? वही पे तो तुम मस्ती नहीं करते हो? बच्चों के साथ नहीं खेलते हो क्या? खेलते ना दोपहर में 4 से 6 4 से 6? क्रिकेट। तो मेरे को तो तुम दिन भर ठेला दगाते हुए दिखते हो। यहाँ से जाऊँगा 1 बजे, 1-1:30 बजे, तो खाना खाऊंगा, थोड़ी देर आराम करूँगा 4 बजे तक। आज तो अपन सुबह ही ले 4 बजे से 6 बजे तक खेलेंगे, फिर 6 बजे ठेला लेके निकल जाएंगे। ऐसा? 6 से कितने बजे तक? 6 से 10। 6 से 10 मतलब खेलोगे भी सही, फिर खेलने के बाद 6 से 10 ठेला भी चलाओगे, सुबह भी ठेला चलाओगे। मानना तो पड़ेगा, तो मान गए गुरु तुम्हारी एनर्जी को, है ना? ये तो बस ठानने की बात है गुरु की। ठान लिया आदमी ने, मन बना लिया तो काम हो जाता है ना। सही है यार तुम्हारा। चलो तुम्हारे जैसे मतलब और भी बच्चों को प्रेरणा मिले, है ना? तुम इंटरनेट से जुड़े हुए इंसान।